अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम CS 205 का टॉपिक 31 से 35 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस केस स्टडी चेकलिस्ट को देखते हैं। ये कराची की एक लार्ज एनर्जी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10,000 से ज़्यादा स्टाफ और 150 आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इनका आईटी सेटअप काफ़ी बड़ा था, जैसे 5500 से ज़्यादा डेस्कटॉप्स और 200 सर्वर्स। लेकिन उनकी सिक्योरिटी पॉस्चर बिल्कुल सुपरफिशियल थी और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट वीक था। फिर एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ जहां सर्वर्स हैक होने से उन्हें फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा। इसके बाद बोर्ड और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ने मिलकर एक कंसल्टेंट हायर किया और सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन चेकलिस्ट में 4 मेन लेयर्स थे। पहले लेयर में आईटी एसेट्स की हार्डनिंग की गई जो 6 मंथ्स चली। दूसरी लेयर में वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हुआ। तीसरे में सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की गई और चौथी लेयर में गवर्नेंस और आईएसओ सर्टिफिकेशन पर फोकस किया गया। इस सब के बाद उन्होंने इफेक्टिवली ISO 27001 ISMS सर्टिफिकेशन अचीव कर ली। अब हम इस डायग्राम की मदद से आईटी टीम्स का स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं। पहले एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें करीब 150 आईटी स्टाफ होता है, उसको CIO लीड करता है और उसके अंडर डिफरेंट जनरल मैनेजर्स होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन का है जहां 15 से 20 आईटी लोग होते हैं और इसे एक हेड ऑफ आईटी मैनेज करता है। और तीसरा स्ट्रक्चर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का देखें जहां सिर्फ 7 से 8 आईटी स्टाफ होते हैं, तो वहां आईटी डायरेक्टली COO के अंडर रिपोर्ट करती है। तो इस डायग्राम से क्लियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से आईटी की रिपोर्टिंग लाइंस और ऑर्गेनोग्राम बिल्कुल बदल जाते हैं। इसके बाद हम आईटी डिपार्टमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स और KPIs को समझते हैं। इस कार्ड्स वाले विजुअल में देखें, मैनेजमेंट की आईटी से प्राइमरी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीस्ट कॉस्ट और मिनिमम टाइम में सेटअप हो। उनके की KPIs में मिनिमल नेटवर्क डिस्ट्रप्शन मेंटेन करना और नए प्रोजेक्ट्स की टाइमली कंप्लीशन शामिल है। अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग में हंड्रेड्स ऑफ लेगेसी एप्लीकेशंस होती हैं और आईटी को एज अ कॉस्ट सेंटर देखा जाता है, जबकि टेलकोज में ग्रीनफील्ड नेटवर्क्स होते हैं और इनकी वर्कफोर्स ज़्यादा प्रोफेशनल होती है। लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की 95% ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे किसी भी टाइप या साइज की हों, उनका सिक्योरिटी पॉस्चर डिफिशिएंट है। अब इस फ्लो डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आईटी टीम बाकी बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। पहला इंटरैक्शन आईटी स्टीयरिंग कमेटी के साथ होता है, जो एनुअल बजट्स, कैपेक्स, ओपेक्स और नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है। दूसरा कनेक्शन बिजनेस टीम्स के साथ होता है, जो नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और चेंज रिक्वेस्ट्स यानी CRs लेकर आती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लिंक ऑडिट और कंप्लायंस वालों के साथ होता है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं। और चौथा स्टेप डेली यूजर सपोर्ट है, जहां आईटी हेल्प डेस्क के थ्रू सॉफ्टवेयर रोल आउट, बग्स और स्पीड स्लो होने जैसे इश्यूज को हैंडल करती है। ये कंपोनेंट्स मिलकर एक स्मूथली रनिंग आईटी एनवायरनमेंट बनाते हैं। आखिर में इस कंपैरिजन टेबल को देखते हैं जो एंटरप्राइज की सिक्योरिटी ओवरले एक्सप्लेन करती है। ये टेबल शो करती है कि किस चैलेंज को कहां और कैसे ब्लॉक करना है। पहले पेरिमीटर फिल्टरिंग को एज राउटर पर एक्सेस लिस्ट्स और डिफरेंट RFCs के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद अगर DDoS अटैक हो है और अगर ईमेल स्पैम या फिशिंग का मसला हो तो उसे DMZ में ईमेल सिक्योरिटी गेटवे रोकता है। ये टेबल क्लियरली मैप करती है कि हर स्पेसिफिक अटैक सरफेस के लिए नेटवर्क में एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन मौजूद होता है। यही हमारा आज का लेक्चर था, जहां हमने एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को समझा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।